वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, अब हमारे साथ हैं नाज, जो कि आपके जिनको बिखरते रिश्तों को समेटने का बड़ा अच्छा फन आता है, उनको वेलकम करते हैं। हेलो नाज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं कोई और बात करने के बजाय ये एक लेटर जो है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत सी दिलों की आवाज़ होगी इस कंट्री में, हमारी ये बहनों की है, इसलिए भाई अगर देख भी रहे हैं तो भी कोई मेरा ख्याल है उनसे उन्हें भी कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चलेगा। ये एक आया था, रोमन लेटर्स में है, तो मैं ज़रा जल्दी से छोटा कर देती हूँ उसको। कह रही है, मेरी सास 5 साल पहले मेरे साथ रहने के लिए पाकिस्तान से आई थी। मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद जब से उन्होंने मेरी लाइफ गड़बड़ करके रखी हुई है। हर बात में टांग अड़ाती हैं, चाहे उनको बात का पता हो या ना हो। वो एग्जांपल देती रहती हैं कि पाकिस्तान में क्या अच्छा था, वो अच्छा था, ये अच्छा था, सॉरी, वहाँ की बहू कितनी बात मानने वाली होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरा मूड ख़राब के ही रखती हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इग्नोर करो, मगर कहाँ तक इग्नोर करूं। प्रॉब्लम ये है कि मैं वर्किंग वुमन नहीं हूं, तो सारा दिन उनके साथ फंसी रहती हूं। कैसे उनके साथ गुजारा करूं? हस्बैंड जो थके हुए आते हैं और वो मेरी परेशानी नहीं सुनना चाहते। आप क्या सजेशन देती हैं? ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जिस तरह आप कह रही थी यास्मीन, कि ये बहुत एक किस्म का, नॉट जस्ट इन दिस कंट्री, हर मुल्क में हमें ये प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ हमारा कल्चर है वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप जब आपके हस्बैंड थके हुए आते हैं काम से और आप उनको वो आपको खुद कह रहे हैं, खुद आपको कह रहे हैं कि आप इग्नोर कर दें। अब हमारे कल्चर में 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन ये भी होता है कि हस्बैंड ये भी आपको कह सकता है कि हर वक्त क्या लगी रहती है मेरी माँ के मुतालिक, है ऐसा भी वो करते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हैं कि आपके हस्बैंड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इग्नोर कर दो। बिल्कुल, डू इट योरसेल्फ। अब ये जो प्रॉब्लम हमारे कल्चर में, इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन टेक्निक। और वो डिसोसिएशन को हम उर्दू में क्या कहेंगे, बेताल्लुकी। कि जिस तरह आप ऐसी कोई टेक्निक, आप ऐसे कोई अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं जिसमें सोच में आप अपनी सोच ऐसी तरफ रुझान में ले जाते हैं जहां पर जो कुछ भी आपके घर में हो रहा है आप उससे एक किस्म के लाताल्लुक हो जाते हैं। It doesn't matter to you. It doesn't matter to you। और उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें भी होती है, जिस तरह आप बड़ी सिंपल सी, अब डिसोसिएशन टेक्निक जो है ना, वो है कोपिंग मैकेनिज्म। और ये डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ खुद कर रहे हैं देन इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा। और इसमें यह है कि जो भी आपके घर में हो रहा है, जब आपकी सास कोई बात कर रही है कुछ भी, पहले तो ये आप उनको रिएक्शन देना बंद कर दें। आप जितना रिएक्ट करेंगी उतना वो और बढ़ बढ़ के आपके बटन दबाएंगी। ठीक है ना। आप उनको रिएक्ट करना बंद कर दें। और जब उनको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उनको कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी। हाँ। एक दिन शायद हो सकता है कि तंग आके वो खुद ही चुप कर जाए। ठीक है ना। हाँ। और डिसोसिएशन में ये होता है, अगर कोई आपसे बात कर आपको पसंद नहीं है और आप उससे तंग आ रही हैं, तो आप अपने दिमाग में, अपने जहन में उस वक्त जब वो कोई बात कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उस बंदे पे फोकस करें, आप अपने दिमाग में गिनना शुरू कर दें 1 to 10, 1 से 10 तक गिननी शुरू कर दें। या अगर आप, जिस तरह काफ़ी लोग रिलीजियस होते हैं, वो कोई मंत्रा या अपना रिलीजियस जो भी चैंटिंग होती है उसको करना शुरू कर देते हैं। उससे ये है कि उनका ध्यान जो है वो कहीं और बढ़ जाता है। हाँ। और जो कुछ वो बंदा कह रहा है उनके साथ, चाहे वो सास है या कोई और भी है, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो उस पर भी इतना असर नहीं करती। हाँ, वो इतना उस पे असर नहीं होगा। क्योंकि देखा जाए तो लाइफ में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी स्टेज पे हमें ऐसे अनप्लेजेंट लोगों से जो मतलब जिनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, उसका वास्ता पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैकेनिज्म जैसे आप बता रही हैं, ये बहुत अच्छा, हमें भी सबको इससे फायदा होगा। बिल्कुल। और उसमें ये भी होता है कि एक्सेप्टेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं होपिंग कि दूसरा बंदा बदल जाएगा। ठीक है। अगर हम सिंपली ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारा ज़िंदगी में मकसद दूसरे लोगों को बदलना नहीं है, वो खुद बदलें, अगर उनको है तो वो खुद बदलें। लेकिन हमने ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा करने हैं या ऐसे अपने रवैये से वो करना है कि हम उनको वो करेंगे, हम इस रवैये के थ्रू ना हम उनका रवैया चेंज कर देंगे, अपना रवैया बदल के हम उनका रवैया उनको भी बदल देंगे। तो हम जब खुद बदलते हैं तो हम किसी और को भी बदल सकते हैं। सो बजाय इसके कि आप दूसरे के बदलने का इंतजार करें या अपनी सास के बदलने का इंतजार करें, आप जस्ट एक्सेप्ट कर लें वो ऐसी ही हैं।
और ये भी उससे आपको आसानी हो अंडरस्टैंडिंग, जाएगी। ये भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि वो कहाँ से आई हैं और किस माहौल से आई हैं, और वो इस माहौल को बिल्कुल। अभी इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। शी इज़ नाउ ग्रोन अप बिल्कुल। लेडी। मेरा ख्याल है एक कॉल हम पहले ले ठीक है, लेते हैं, देखते हैं ठीक वो है। इस बात से वो कहाँ तक अग्री करती हैं, ये डिसएग्री, या उनका कोई और इशू हो। हेलो, मेरा ख्याल ड्रॉप वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। हेलो हेलो, अभी मेरा ख्याल हम बात कंटिन्यू रखते हैं, अगर वो दोबारा आना। जी चले गए जी। तो इसी बात को मैं एक और भी बात कहूँगी, जिस तरह ये कह रही हैं कि हस्बैंड काम से थके हुए आते हैं, तो जाहिर है अगर वो थके हुए आते हैं, वो तंग ऑलरेडी बहुत तंग आ जाएंगे कि भाई वहाँ पर काम पे, और फिर घर आके ये एक किस्म की समझ लें मुसीबत, ठीक है ना। तो उनके लिए कोप करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके हस्बैंड थके हुए आ रहे हैं काम से, तो आप बजाय इसके कि उनको आप रोज़ एक ही सुनाएं कि आज ये हुआ वो हुआ, उसकी जगह आप अपने फ्रेंड से बात करनी शुरू कर दें। फैमिली मेम्बर्स जो आपको समझते हों, जो आपको अंडरस्टैंड करते हों, आप उनसे बातचीत करनी शुरू कर दें। उससे ये है कि आपके हस्बैंड को भी थोड़ा सा आराम आ जाएगा, उससे भी उनको वो प्रेशर नहीं फील होगा, क्योंकि आपकी तो एक सिचुएशन जो रोज़ की चल रही है। और आई होप कि जो आपको टेक्निक्स बताई गई हैं उससे आपको इसकी सबसे बड़ी टेक्निक जो होती है वो होती है डे ड्रीमिंग। और मैं डे ड्रीमिंग थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि मैं डे ड्रीमिंग ना सजेस्ट करूं, वो इसलिए कि डे ड्रीमिंग में वी गेट कैरिड अवे। वो हम इतना उसमें हमें अच्छी लगती है डे ड्रीमिंग कि हम अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लेते हैं और हम वो उसमें डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं इवन के रियलिटी तो कैसे, मतलब आप जरा समझाइए हमें कि डे ड्रीमिंग कैसे हम करें। देखिए डे ड्रीमिंग बच्चे बहुत करते हैं, बच्चों वो का तो है। बच्चों, इसलिए हम कहते हैं बच्चों पे जो हम कहते हैं असर नहीं होता ज्यादा, इसलिए कि वो डे ड्रीमिंग में बहुत रहते हैं। और डे ड्रीमिंग ये होता है, अब जिस तरह बच्चे फेरी टेल्स पढ़ते हैं, और हम सबको बचपन में नानी दादी ने कोई ना कोई कहानियां सुनाई होती हैं, तो हम अपना ध्यान उस तरफ लगा लेते हैं और ये वो अपने आप को इमेजिन करते हैं जिस तरह वो किसी और जादू की दुनिया में हैं, और जहाँ पे रियलिटी से वो कट ऑफ हो जाते हैं। और उसमें वो ये है, उनके लिए वो काम करती है टेक्निक उस वक्त, क्रिएटिव रियलाइजेशन, क्रिएटिव रियलाइजेशन हो जाती है, और उसमें आपका ध्यान भी बढ़ जाता है और उसमें आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव साइड पे चला जाता है। तो बजाय इसके कि वो आप ये उसका फायदा ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि दिस इज नॉट द एंड, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द अदर साइड। तो दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसपे हम कर सकते हो। डे ड्रीमिंग जो है, more to life than this एग्जैक्टली problem, yeah. तो डे ड्रीमिंग जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है और बच्चे तो बहुत करते हैं, उनको सिखाया भी नहीं जाता, वी आर बॉर्न विद इट। तो एक जो हमारा नेचुरल पोटेंशियल है उसको आप बहुत केयरफुल होके एक हद तक यूज करें। अच्छा, फिर अगर मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर ये बाहर जाना शुरू करें या सोशलाइज करना शुरू करें, या कोई जैसे चैरिटी का काम होता है, यहाँ पे वॉलंटियर अगर आप बन जाएं किसी चैरिटी के अंदर, ये आपको डिस्ट्रैक्शन देगा और घर से बाहर निकल के थोड़ा सा ब्रेक भी मेरा ख्याल देगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, काफ़ी औरतें जो हैं हमारे कल्चर में वो ये समझती हैं कि मैं काम नहीं करती इसलिए शायद मुझे ये सब फेस करना है। आपको मैं बताऊं कि काम करना बहुत इजी है, बाहर जाके काम करना बहुत इजी है। जो आप कर रही हैं, आपने बच्चे भी मेंशन किए शायद कहीं पे, या मैं अज्यूम कर रही हूँ शायद बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, काफ़ी औरतें जो हैं वो बच्चों के साथ इतनी बिजी होती हैं, वो फुल टाइम जॉब है आपकी। और जो आप जिस तरह अपनी सास को संभाला हुआ है आपने, वो भी आपकी किस्म की फुल टाइम जॉब है। तो अब जो आपको काम मिला हुआ है उसको आपने बेहतर करना है, उसको आपने बेहतर तरीके से। साइकोलॉजिकली भी बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि चूंकि हम हाउस वाइफ्स हैं तो हमारी वो वैल्यू नहीं है, या ये वो जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ वैल्यूएबल एसेट फॉर द फैमिली। हालांकि वो सबसे मुश्किल काम है, जो घर में रह के सारे लोगों को सबके लिए ख्याल करना और उनको ग्लू की तरह जोड़ के रखना, आई थिंक इट्स नॉट इजी जॉब, एंड आल्सो इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जब आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन को रेज कर रहे हैं, आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में या मुआशरे में कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ बाहर जाके काम करने से और पैसा कमाने से नहीं होता। आप अपने बच्चों पे जब ध्यान देती हैं, आप अपने फैमिली पे ध्यान दे रही हैं, और इवन कि आप अपनी सास पे, चाहे नेगेटिव वे में ही सही, आप उस पे ध्यान तो दे रही हैं। वो क्या खाना वाना आप उनके लिए बनाती हैं, उनको जो है बहुत से काम उनके करती होंगी, और ड्यूटीज आप अपनी उसी तरह कर रही हैं। तो जब हस्बैंड भी थके हुए आ रहे हैं, आप उनके लिए खाना तैयार कर रही हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ लॉट
लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है बहुत सी औरतें जो हैं जो आपकी पोजीशन में हैं, हम उन सबको यही कहेंगे कि बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर लोग जो बाहर जाके यहाँ पे काम करते हैं चैरिटी का या किसी की मदद का या वॉलंटियर, तो ये आप तो घर के अंदर ही कर रही हैं। घर के अंदर ही कर रही हैं। और मैं आपसे ये भी सजेस्ट करूँगी, आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा, ऐसा होता है कि कई दफ़ा हमें और भी ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारी कंपनी में। अब हम ऐसे लोगों से मिक्स हो जाते हैं जिसमें वो उनको भी यही प्रॉब्लम है, तो फिर हम शेयर करते हैं। जब हम शेयर करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो उसमें क्या होता है कि हमें और भी एक किस्म की रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, ठीक है ना। हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, हम उसको बार बार, वो एक तो प्रॉब्लम पहले ही है, दूसरों की प्रॉब्लम ने ऐड कर दिया, तो उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ जो कि ये डायलेमा फेस कर रही हूँ, ठीक है ना। उसमें आप ये सोच सकती हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा आप ऐसे लोग भी अपनी इर्द गिर्द ले आए सोशल एनवायरनमेंट में जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और उनकी जो एनर्जी जो है, उनके साथ जब आप मिक्स होंगे, उनकी पॉजिटिविटी आपको काफ़ी फायदेमंद होगी आपके लिए। तो आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग भी थोड़े से इकट्ठे करें। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप ऐसे लोगों से मिक्स कर रहे हैं जिनको सास के साथ प्रॉब्लम है, वो हर वक्त यही ससुराल की शिकायतें कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं हैं, बल्कि वो अच्छा कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के रिलीज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम। हाँ, वो स्ट्रेस रिलीज करने का मैकेनिज्म है ये। बिल्कुल। और लेकिन इस सब चीज़ों को आप पॉजिटिवली लें, आप उसको पॉजिटिवली लें। और उसका पॉजिटिव साइड उसकी ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सफ़र कर रही हूँ, काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। एंड यू नो, जस्ट डोंट विश एनीबॉडी बैड। हमारा क्या होता है कि हमें जब गुस्सा आता है, हम फिर दिली दिल में तो आप दिली दिल में बजाय इसके कोई बुरा सोचने की जगह या गुस्सा करने की जगह, अगर आप दिली दिल में, अगर आप जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी चैंटिंग आप करना चाहते हैं, आप वो कर लें फिर अपने माइंड में। तो उससे आपको एक तो सुकून भी मिल जाएगा, और दूसरा आप एक किस्म का डिसोसिएट हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट से। मगर अभी तक आप मुझे ये बताइए कि बहुत अभी भी ये जो एक, ये क्या मतलब हमारे ही सोसाइटी में है, एशियन के, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऐसा है, या कि दुनिया में जो है ये सास बहू का जो एक प्रॉब्लम है इटर्नल? मैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं काफ़ी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास हर कल्चर से लोग आते हैं। जी जी। अब हमारे कल्चर में तो ये प्रॉब्लम बहुत आम है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ऐसे कल्चर्स भी हैं जहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इटालियंस को आप देख लें, एक्सटेंडेड फैमिली उनके है बहुत। हाँ। उनका भी काफ़ी वो एक्सटेंडेड, हमारी तरह का ये फैमिली ओरिएंटेड है। इवन के वो यूरोपियन हैं, लेकिन चूंकि उनका फैमिली कल्चर वेरी सिमिलर टू आवर कल्चर, उनका बिल्कुल हमारी तरह का कल्चर है। तो जहाँ पर भी वो, हम कहते हैं ना, जहाँ पर बर्तन होंगे खड़ाक भी होगा। तो ऐसा तो होगा ही। तो आप बस ये सोचें पॉजिटिवली कि अगर हर बंदा आपकी फैमिली में आपकी तरह सोचने लग जाएगा, तो आपकी लाइफ में तो कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा, कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। तो जब कोई नेगेटिव सोचता है या कोई नेगेटिव बात करता है या उसका एक्शन ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो बेसिकली वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बना रहा है आपको, वो आपको बिल्ड कर रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे पॉजिटिवली, तो आप एक्चुअली उस बंदे के शुक्रगुजार होंगे कि इसकी वजह से मुझे इतने सबक हासिल हुए ज़िंदगी में। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये जो फ्रिक्शन है, ये तो कहीं पे भी जहाँ दो लोग बैठेंगे, और इसी तरह ये जो, अब आप देखिए कि आप ये मत समझिए कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं वो बड़े मज़े में होती हैं, उनको भी इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उसमें कोई अच्छा होता है, कोई जो है वो इतना अच्छा नहीं होता इंसान, और कोई उनसे डील करना, उनसे कोप करना जो है वो हम सबको सीखना पड़ता है, चाहे वो हम घर के अंदर काम कर रहे हो, चाहे घर से बाहर काम कर रहे हो। और काम पे करने वाली बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर काम करती हैं। मेरे ज़्यादातर 90% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि बाहर काम करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। उनकी प्रॉब्लम बल्कि दुगनी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, उनकी प्रॉब्लम इस तरह से दुगनी हो जाती है कि एक तो वो काम पे उनको शिकायतें हैं, फिर घर में भी शिकायतें हैं। तो आपको कम से कम सिर्फ घर में शिकायत है, आपको बाहर नहीं है। उनकी तो डबल ट्रबल है। हर एक को वो होती है। तो प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है, और आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। चैलेंज लीजिए, चैलेंज लीजिए। और एक और भी बहुत आपको बात बताऊं, जैसे कि आपको अब तक पता चल गया होगा, जलालुद्दीन रूमी की मैं बहुत फैन हूँ। हाँ। और जलालुद्दीन रूमी उनके मुताबिक ये मेरा ख्याल है कि हम अगली वीक के लिए रखते हैं। हमने आज इसलिए कॉल ज़्यादा नहीं ली थी कि हमने कहा
क्या? कि ये पूरी बात आप इसकी करें, उन्होंने कहा था कि आप इसको पूरा पूरा बताएं मुझे। पूरा बताएं, बिल्कुल। जी, और ये हमारा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, अगर ये सारे जो हम इशू यहाँ पर करते हैं वो, उसके लिए आप ईमेल है यहाँ पर, आप लिखिए और प्लीज़ नोट कीजिए और हमें ज़रूर लिखिए info@yasminqureshi.com। और यहीं से हम लेते हैं आपसे बिल्कुल इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर हो। सी यू देन।